क्या आपको अचानक ऐसा लगता है जैसे पूरा कमरा घूम रहा हो और आप दीवार थामकर खड़े हो जाते हैं? क्या सुबह उठते ही सिर में इतना भारीपन होता है जैसे किसी ने रात भर उस पर पत्थर रख दिया हो? और क्या कभी-कभी बिना कुछ किए भी इतनी थकान आती है कि लगता है पैरों से जान ही निकल गई हो? अगर इनमें से एक भी बात आपके साथ हो रही है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपकी सेहत को सच में बदल सकती है। और यह वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात मैं आखिर में बताती हूँ। ज़रा सोचिए, कुछ साल पहले आप कैसे थे? सुबह उठकर बिना किसी सहारे के चाय बनाते थे, घर के काम खुद करते थे, बच्चों के साथ हंसते खेलते थे। नाती पोते जब दौड़कर आते थे, तो आप भी उनके साथ कदम मिलाकर चल लेते थे। उस वक्त किसने सोचा था कि एक दिन ब्लड प्रेशर जैसी चीज आपकी पूरी जिंदगी की दिनचर्या बदल देगी? और अब तो हाल ये है कि सुबह उठते ही पहला काम होता है दवाई खाना। बिना दवाई के एक दिन भी गुजारना मुश्किल लगता है। डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहते हैं, ये तो उम्र के साथ होता है, दवाई चलती रहेगी। और आप चुपचाप सुनकर घर आ जाते हैं, मन में एक डर लेकर कि कहीं यह बढ़ता रहा तो क्या होगा? कहीं हार्ट पर असर न पड़े, कहीं गुर्दे कमजोर न हो, कहीं एक दिन अचानक कुछ हो न जाए। सच यह है कि यह डर गलत नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि आप जिस तरह जी रहे हैं, वह जिंदगी आपके लायक नहीं है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात मैं आपको बताती हूँ कि जो बात आज आप सुनने वाले हैं, वह न किसी महंगी दवाई के बारे में है, न किसी ऑपरेशन के बारे में। मैं आपको बताती हूँ कि आपकी अपनी रसोई में आज भी दो ऐसी चीजें रखी हुई हैं जिनकी कीमत 20 रुपए से भी कम है, और जो आपके ब्लड प्रेशर को काबू में लाने में सच में मदद कर सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब कुछ लोग कहेंगे, ये सब घरेलू नुस्खे क्या काम करेंगे? मैं आपको समझाती हूँ। ये सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन जरा सोचिए, हमारी दादी नानी के जमाने में कितने लोगों को यह समस्या थी। वे रोज दवाई नहीं खाती थीं, फिर भी 80 से 90 साल तक तंदुरुस्त रहती थीं। क्या वे जादू जानती थीं? नहीं, वे बस अपनी रसोई की ताकत को समझती थीं। और अगर आपने यह वीडियो बीच में छोड़ दी, तो वह राज आप तक कभी नहीं पहुंचेगा। आप ध्यान से सुनिए। पहले यह समझना जरूरी है कि यह ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है। मैं आपको समझाती हूँ बहुत आसान भाषा में। आपका दिल एक पंप की तरह है। यह पंप खून को पूरे शरीर में पहुंचाता है। अब यह खून जिन नलियों यानी नसों से गुजरता है, उनकी एक सीमा होती है। जब यह नलियां किसी कारण से सख्त हो जाती हैं या इनमें कुछ जमा होने लगता है, तो खून को अंदर से ज्यादा जोर लगाकर निकलना पड़ता है। और यही जोर, यही दबाव ब्लड प्रेशर कहलाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके घर में पुरानी पाइप हो, अंदर से जंग और गंदगी जमा हो गई हो, तो पानी को निकलने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। दबाव बढ़ जाता है और कभी-कभी पाइप फटने का डर भी रहता है। ठीक यही आपकी रक्त वाहिनियों के साथ हो रहा है। इसे डॉक्टरी भाषा में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, यानी नसों का सख्त और संकरा हो जाना। और जब यह दबाव बढ़ता है, तो आपको चक्कर आते हैं, सिर दर्द होता है, आंखों के सामने अंधेरा छाता है और पूरे दिन थकान बनी रहती है। यह सब उस पाइप के दबाव के लक्षण हैं। यहीं से शुरू होता है वह राज जिसका मैंने वादा किया था। आप ध्यान से सुनिए। एक बात याद रखिए कि ब्लड प्रेशर को काबू करने के लिए सिर्फ दवाई काफी नहीं होती। जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, वह यह है कि आपकी नसों को अंदर से लचीला बनाने की जरूरत है। दवाई उस पंप पर काम करती है, लेकिन नसों को असल में तो वही चीजें ठीक करती हैं जो प्रकृति ने बनाई हैं। जरा सोचिए, अगर आप किसी मकान में ईंटें तो लगाते जाएं, लेकिन सीमेंट ही न डालें, तो मकान टिकेगा? नहीं। ठीक ऐसे ही अगर आपकी नसों को वह जरूरी तत्व नहीं मिल रहे जो उन्हें लचीला और मजबूत बनाए, तो दवाई का असर भी अधूरा रह जाता है। और वह जरूरी तत्व आपको मिलेंगे उन दो बीजों से जिनकी बात मैं करने वाली हूँ। अभी एक और बहुत जरूरी बात बाकी है। मैं आपको बताती हूँ पहले बीज के बारे में, और वह है अलसी के बीज। जी हाँ, वही अलसी जो शायद आपके घर में किसी डिब्बे में रखी पड़ी है और आपने कभी ध्यान नहीं दिया। दादी नानी के जमाने में सर्दियों में अलसी के लड्डू बनाए जाते थे। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा था
कि यह छोटा सा बीज दिल की नसों का दोस्त है। लोग सोचते हैं अलसी सिर्फ पेट के लिए होती है, लेकिन यह एक बड़ी गलतफहमी है। मैं आपको समझाती हूँ। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जिससे आप नसों का तेल समझ सकते हैं। जैसे पुराने दरवाजे की कब्जा जंग खाकर अकड़ जाती है और उस पर तेल लगाने से वो फिर से आसानी से घूमने लगती है, ठीक वैसे ही ओमेगा 3 आपकी नसों को अंदर से चिकना और लचीला बनाता है। इसके साथ अलसी में लिग्नान नाम का तत्व होता है, जो ब्लड प्रेशर को ऊपर जाने से रोकता है। कई शोधों में पाया गया है कि रोज 2 चम्मच अलसी खाने से सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 10 से 15 अंक तक कम हो सकता है। इसे कैसे लें? रोज सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले 1 चम्मच अलसी के बीजों को हल्की कढ़ाई में बिना तेल के 2 मिनट भूनिए। फिर उसे पीसकर 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। ये रोज करना है, हर दिन बिना नागा। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरे बीज के बारे में, और यह है तरबूज के बीज। अब आप कहेंगे, यह तो हम फेंक देते थे। एक बात याद रखिए, जो चीज हम फेंकते हैं वही अक्सर सबसे कीमती होती है। तरबूज के बीजों में सिट्रुलिन नाम का एक खास तत्व होता है। यह सिट्रुलिन शरीर के अंदर जाकर आर्जिनिन में बदल जाता है और आर्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। अब यह नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? यह आपकी नसों को अंदर से चौड़ा करता है। जैसे एक तंग गली को चौड़ा करने पर भीड़ अपने आप कम हो जाती है, वैसे ही नसें चौड़ी होने पर खून का दबाव कम हो जाता है। तरबूज के बीजों को धोकर धूप में सुखाइए, फिर हल्का भूनकर 1 चम्मच बीजों को पीसकर आधा गिलास गुनगुने पानी में मिलाइए और दोपहर के खाने के 1 घंटे बाद पीजिए। यह मात्रा रोज लेनी है। और अगर तरबूज का मौसम नहीं है, तो आप बाजार से सूखे तरबूज के बीज ला सकते हैं, जो बहुत सस्ते मिलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ उस एक खास नुस्खे के बारे में जो इन दोनों को मिलाकर बनता है। इसे हम कहेंगे नसों की सफाई का काढ़ा। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए होगा आधा चम्मच पिसी हुई अलसी, आधा चम्मच पिसे हुए तरबूज के बीज, एक चुटकी दालचीनी पाउडर और 1 गिलास यानी करीब 250 मिलीलीटर पानी। रात को सोने से 1 घंटे पहले यह पानी गैस पर चढ़ाइए। जब पानी हल्का गुनगुना हो जाए, तो उसमें पिसी अलसी और पिसे तरबूज के बीज डालिए। 2 मिनट धीमी आंच पर रखिए, फिर उतार कर उसमें दालचीनी मिलाइए और धीरे धीरे पीजिए। रात को इसलिए लें क्योंकि नींद के दौरान शरीर की मरम्मत का काम होता है। इस वक्त ये तत्व नसों तक सबसे तेजी से पहुंचते हैं और अपना असर दिखाते हैं। जिनको दूध से परेशानी है या जो मधुमेह के मरीज हैं, उनके लिए यह नुस्खा पहले से ही दूध रहित है, तो आप बेझिझक ले सकते हैं। बस मधुमेह के मरीज दालचीनी की मात्रा आधी छुटकी रखें, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और इसलिए अब मैं आपको एक और जरूरी बात बताती हूँ। सिर्फ यह नुस्खा लेना काफी नहीं है। आप ध्यान से सुनिए। शरीर के जोड़ों और नसों को हरकत चाहिए। मैं आपको समझाती हूँ क्यों। जब आप बैठे रहते हैं तो खून का बहाव धीमा हो जाता है, नसों पर जोर बढ़ता है। लेकिन जब आप थोड़ा भी चलते हैं, तो यह ऐसे है जैसे किसी सूखे स्पंज को पानी में डालो, वह खुद ब खुद पानी सोख लेता है। ठीक वैसे ही नसें हरकत से खुलती हैं और खून का बहाव सुधरता है। 3 काम रोज करने हैं। पहला, सुबह 20 मिनट की सैर, लेकिन तेज नहीं, बस सामान्य चाल से। दूसरा, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर 10 बार गहरी सांस लीजिए, सुबह और शाम। यह काम फेफड़ों को खोलता है और दिल पर दबाव कम करता है। तीसरा, रात को सोने से पहले पंजों के बल 2 मिनट खड़े रहिए, फिर एड़ियों के बल। यह पैरों की नसों में खून को ऊपर धकेलता है और दिल का काम हल्का करता है। याद रखिए, हरकत ही आपकी दवा है। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, मैं आपको बताती हूँ उन 3 चीजों के बारे में जो आप रोज खा रहे हैं और जो चुपचाप आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हैं। पहला है अचार और पापड़। सच ये है कि एक छोटे अचार के टुकड़े में इतना नमक होता है जितना आपको पूरे दिन में नहीं लेना चाहिए। नमक यानी सोडियम नसों में पानी रोकता है, जिससे दबाव बढ़ता है। एक शोध के अनुसार सिर्फ नमक कम करने से ब्लड प्रेशर 8 से 12 अंक तक कम हो सकता है। अचार की जगह नींबू और हरी मिर्च लें, स्वाद भी आएगा और नुकसान भी नहीं। दूसरा है पैकेट बंद बिस्किट और नमकीन। इनमें छुपा हुआ नमक और ट्रांस फैट होता है, जो नसों की दीवारों पर जम जाता है।
इसकी जगह मुट्ठी भर भुने चने या अखरोट के 4 टुकड़े खाएं। तीसरा है ज्यादा चाय और कॉफी। जी हाँ, दिन में 4 से 5 बार चाय पीने की आदत सीधे ब्लड प्रेशर को ऊपर धकेलती है। इसकी जगह दिन में एक बार हिबिस्कस यानी गुड़हल के फूल की चाय पीजिए। यह ब्लड प्रेशर को स्वाभाविक रूप से कम करने में बहुत असरदार है। एक बात याद रखिए, यह 3 चीजें छोड़ना उतना ही जरूरी है जितना वह नुस्खा लेना। आप ध्यान से सुनिए। अगर आप आज से यह शुरू करते हैं, तो पहले 2 हफ्तों में आपको नींद बेहतर आने लगेगी। 1 महीने में सुबह का सिर दर्द कम होगा। 2 महीने में चक्कर की शिकायत घटेगी। और 3 महीने में जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और वे आपकी रीडिंग देखेंगे, तो खुद हैरान होंगे। जरा सोचिए, उस दिन की कल्पना कीजिए जब आप बिना डर के सुबह उठेंगे, जब नाती पोते के साथ छत पर चलेंगे और सांस नहीं फूलेगी, जब घर के लोग आपको देखकर कहेंगे, अरे, आप तो पहले से बेहतर लग रहे हो। वह दिन आ सकता है, उम्र चाहे 60 हो, 70 हो या 80, लेकिन कल कभी नहीं आता। शुरुआत आज करनी होगी, अभी करनी होगी। अगर यह जानकारी आपके काम की लगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और उन सभी परिजनों और दोस्तों को शेयर कीजिए जो ब्लड प्रेशर से परेशान हैं। एक बात याद रखिए, आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। और ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए।